हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक लाइफ की रियलिटी बताती हूँ कि पेरेंट्स की डेथ के बाद रिलेटिव्स का कैसा बिहेवियर होता है। मेरी मदर जो थी वो बहुत हेल्पफुल थी। वो जैसे मेरी मामा मामी सबके लिए बहुत हेल्प करती थी। जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ती थी शी वॉज़ ऑलवेज देयर। सो टिल द टाइम जब तक वो हेल्प करती रही एंड शी वॉज़ अलाइव, तो वो बहुत अच्छी थी। बट जैसे ही शी गॉट एक्सपायर्ड, उनकी जो डेथ है वो कोविड में हुई। एंड इन फैक्ट इट्स बहुत ही सैड बात है कि मैंने उन्हें देखा ही नहीं। मेरे लिए तो आज भी वो अलाइव है। सो मैंने उन्हें कभी देखा ही नहीं कि वो कहाँ पर गई। बट रिलेटिव्स का जो नेचर था वो बिल्कुल चेंज हो गया। रिलेटिव्स का जो एटीट्यूड था वो बिल्कुल चेंज हो गया। मेरी मामी जो इतना हेल्प लेती थी मेरी मम्मी से और मेरी मम्मी की रिस्पेक्ट करती थी, बिकॉज़ तब तक उन्होंने अपनी डॉटर की मैरिज नहीं करी थी एंड शी ऑलवेज एक्सपेक्ट्स कि जो मेरी मदर है वो उनकी डॉटर की मैरिज में हेल्प करे। तो तब तक तो वो बहुत अच्छी थी। बट जैसे ही माय मदर गॉट एक्सपायर्ड, उसके बाद उनका ऑल टुगेदर जो एटीट्यूड था वो चेंज हो गया। वो मेरे को बताने लगी कि मेरे मदर के लिए नेगेटिव बोलने लग गई। वो कहने लगी कि उनसे हमें बहुत डर लगता था, इसलिए मेरे को सिर्फ उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ती थी। मैं अपने घर में भी बताती थी कि मेरे को सिर्फ उनकी रिस्पेक्ट इसलिए करनी पड़ती है बिकॉज़ मेरे को उनसे डर लगता है। देखिए, ऐसा है कि अगर आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो शुरू से ना करें। उनके डेथ के बाद उनके लिए उल्टा सीधा बोलना कोई अच्छी बात नहीं है। और फिर जब मेरी जो मामी हैं उनकी बेटी की मैरिज हुई, तो उन्होंने मेरे को इनवाइट तक नहीं किया। इनवाइट इन द सेंस करा, एक दिन एक व्हाट्सएप कॉल कर दी कि हम ऐसे ऐसे मैरिज कर रहे हैं। व्हाट्सएप कॉल भी में भी बस कि मैरिज कर रहे हैं, आप लोग आना। देखिए, थोड़ा सा आप इस चीज़ को समझिए। जब आपके बच्चे हैं तो हम भी किसी के बच्चे हैं, हम भी किसी की डॉटर्स हैं। तो मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी हैं, मेरा बच्चा भी है, मेरे इन लॉज भी हैं। ठीक है, आप इन लॉज को नहीं इनवाइट कर रहे, द रीज़न बीइंग आप छोटी सी मैरिज कर रहे हैं और मेरे इन लॉज मेरे से अलग रहते हैं। बट ये तो नहीं कि मेरी मम्मी की डेथ के बाद मेरे हस्बैंड की कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, या मेरे बच्चे की कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर आपको उनसे प्रॉब्लम थी, मेरी मम्मी से प्रॉब्लम थी, तो उनके मुंह पर बोलते ना। आज क्यों आप इस तरह का एटीट्यूड दिखा रहे हैं? आपने नहीं इनवाइट करा, आप सिर्फ इस तरह से एक व्हाट्सएप कॉल कर कर कि हमारी मैरिज है। तो आप जो है प्रोग्राम्स जो हैं, आप किसी से भी किसी को भी इनवाइट करते हैं, एक प्रॉपर मैनर में इनविटेशन होता है। दिस इज़ नो वे आप अपने आप को कहते हैं कि ये तो फॉरेन कंसेप्ट आ गया। एक्सक्यूज़ मी, फॉरेन में इस तरह का नहीं है। फॉरेन में भी पूरी रिस्पेक्ट दी जाती है। मैं ये नहीं कह रही कि लड़कियों को रिस्पेक्ट दें, लड़कों को नहीं रिस्पेक्ट दें, सबको इक्वली रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अगर किसी के पेरेंट्स की डेथ हो गई तो इट डजंट मीन्स कि आपका उनकी तरफ एटीट्यूड चेंज हो जाना चाहिए। आप भी मदर हैं, आप भी कहीं पर लेडी हैं, किसी की मदर हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए। मैं ऐसे टॉपिक्स आपके साथ काफ़ी डिस्कस करूँगी कि आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ द रिलेटिव्स, किस तरह से लोग बिहेव करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। और ये जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जो है शेयर करें, जिससे कि आपको रोज़ की रियलिटीज़ पता चलेंगी। और गॉड फॉरबिड कभी ये हर इंसान के साथ होएगा, जब आपके साथ होए तो आप भी इतने पक्के हों कि ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होए आप उसे बहुत आराम से फेस कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।